1000 सब्सक्राइबर्स एक ऐसा मिराकल वाला नंबर है जिसे अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको मोटिवेशन ही कैसे आएगा वीडियोस बनाने के लिए। गिने चुने 10% लोग ही 1 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जो 80 to 90% लोग हैं वो लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं है। उसके पहले ही वो गिव अप कर देते हैं एंड वो जो वीडियोस डालते हैं ना ही उन पे व्यूज आते हैं ना ही सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं, तो वो डीमोटिवेट होकर वीडियोस डालना बंद कर देते हैं। और जिनके 200-300 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुश्किल से गेन किया था वो भी अपने वीडियोस डालना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जल्दी से हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चीज इजीली मिल जाएगी वो तो सब कर सकते हैं। लोग बोलते हैं यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना बहुत इजी है, लेकिन उसको ग्रो करना बहुत हार्ड है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कंपटीशन तो हर जगह है, चाहे वो जॉब में हो, एग्जाम में हो या फिर जिंदगी की रेस में हो। एंड हाँ, लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत है यूट्यूब पे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर होगा भी तो आपने क्या मेहनत की है इस कंपटीशन में रेस लेने के लिए? नहीं ना। अगर आपने इनिशियली हार मान लिया, हमने पेशेंस ही लूज आउट कर लिया। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपना चैनल क्रिएट किया है, वीडियोस भी अपलोड किया है, 1-2 नहीं बल्कि 5, 6, 10, 11, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना चैनल को डिलीट भी किया है। वो वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे तो उन्होंने बस डालना, अपलोड करना बंद कर दिया। क्या यही सोल्यूशन है इसका? अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इस फील्ड में कोई कंपटीशन नहीं है। आपका कॉम्पिटिटर आप खुद ही हो। तो कंपटीशन में रहना है तो आपको बस आपकी खुद की वीडियोस को ही कंपेयर करना है कि पहले वीडियोस पे कितने व्यूज आए थे, अभी आगे कितने आएंगे। आपके हाथ में है कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए। और जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आपके अंदर खुद ही वो जोश आ जाएगा, वो एक एटीट्यूड आ जाए कि भाई अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तो वीडियोस बना के ही रहूंगी चाहे कुछ भी। और जब इतनी मेहनत करने के बाद में आपके रिजल्ट्स अगर खराब आते हैं तो हर कोई डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जितना भी स्ट्रगल कर रहे हो वो एक टाइम के बाद वर्थ इट होगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियर कि 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करना इज नॉट सो डिफिकल्ट। अगर आपको 1000 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने में ही आपकी पसीने छूट रहे हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आगे का रास्ता और डिफिकल्ट होगा। कि पहला स्टेप है आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड उसके साथ साथ 4000 वॉच आवर्स इन 12 मंथ्स, या तो फिर आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 10 मिलियन व्यूज ऑन शॉर्ट्स। तो आई थिंक कि सेकंड वाला क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू द फर्स्ट वन, क्योंकि 10 मिलियन व्यूज ऑन शॉर्ट्स इन 90 डेज ये बहुत डिफिकल्ट है। एंड वही 12 मंथ्स के अंदर आप 4000 वॉच आवर्स तो इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और जब आप YouTube मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया जो होता है आप उसको क्लियर कर देते हो तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको $10 या फिर $100 आपको अचीव करना होता है हर महीना। और देखो गाइस, अगर आपको 1000 सब्सक्राइबर्स को गेन करना एंड साइमल्टेनियसली आपको 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट करना है, अगर आपको यही डिफिकल्ट लग रहा है तो आई थिंक आगे के स्टेप्स तो और डिफिकल्ट होने वाले हैं। आप कैसे कर पाओगे फिर उधर? आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको पहला ही टास्क इतना मुश्किल लग रहा है तो आप आगे क्या करोगे? और अगर आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स को कंप्लीट करने में आपकी अगर वाट लग रही है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपने ये स्टेप नहीं कंप्लीट किया तो आई एम सॉरी, आप आगे की गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आगे के स्टेप्स और मुश्किल होने वाले हैं। सो हेलो पीपल, मैं हूं सलोनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेन 1000 सब्सक्राइबर्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे आप यूज करने के बाद में इजीली आप 1000 सब्सक्राइबर्स तो गेन कर ही लोगे, लेकिन आपको शिद्दत से फॉलो जरूर करना होगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज स्टॉप लेटिंग योर ओन पीपल टू सब्सक्राइब योर चैनल। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ऐसा मत लिखिए कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। किसी को आपके चैनल देखने की इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो जो लोग हैं वो आपके डाउनफॉल का ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। वो सीक्रेटली आपको स्पाई कर रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तो क्यों कर रहा है। ग्रो करना ही है तो प्लीज उनसे छुपा कर करिए, क्योंकि यू नो इट, नजर बहुत जल्दी लग जाती है। इसी से रिलेटेड मैं बस दूसरा पॉइंट यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज स्टॉप बाइंग फेक सब्सक्राइबर्स। आप अगर प्रमोट करना ही चाहते हो खुद के वीडियोस को तो यूट्यूब पे एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो, लेकिन ऐसा प्रमोट करने से कोई भी आपकी वीडियोस नहीं देखेगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रमोटेड का कोई वीडियो आता है तो मैं खुद ही नहीं देखती हूँ कि लोग क्यों देखेंगे। एंड यस, यूट्यूब पागल थोड़ी है कि आपके अगर फेक सब्सक्राइबर्स हैं तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। इतना बेवकूफ तो यूट्यूब भी नहीं है, ना हम है ना वो है। अगर यूट्यूब पे फेक सब्सक्राइबर्स गेन भी कर लिया तो आपको सिर्फ प्ले बटन आएंगे,
मतलब आपको व्यूज ही नहीं आ रहे हैं आपके फेक सब्सक्राइबर्स गेन करने के बाद भी, क्योंकि पैसा तो आपको व्यूज से ही मिलने वाला है, वॉच आवर से ही मिलने वाले हैं एट द एंड। मैंने बहुत लोगों को देखा है लाखों रुपए लगा देते हैं इन सब पे, लेकिन उन्हें व्यूज नहीं आते हैं। वो फेक सब्सक्राइबर्स होने की वजह से उनको ना ही व्यूज आते हैं, ना ही मोनेटाइजेशन से पैसे आते हैं। भले ही उन्होंने मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है, बट उन्हें व्यूज नहीं आते, ना ही वॉच टाइम गेन होता है, तो वो पैसे लगाने भी वेस्ट है। मैं आज तक खुद एक वीडियो को प्रमोट नहीं करी हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि ऑर्गेनिकली अगर सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं तो वो बेटर होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत काम आता है। एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कमेंट में लिखते हैं दीदी मुझे व्यूज नहीं आ रहे। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर व्यूज नहीं आ रहे तो समवेयर यू आर एट अ मिस्टेक। जब आपको खुद को रियलाइज करना होगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। और जब मैं उनके चैनल्स पे जाके देखती हूँ तो लिटरली उनके 30 से 40 हजार के सब्सक्राइबर्स होते हैं। अब इतने सब्सक्राइबर्स गेन होने के बाद में तो व्यूज तो आना आम बात है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है व्यूज ही नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है। सो प्लीज गाइज आप YouTube को अंडर एस्टिमेट मत करो, बिकॉज वो एक एट द एंड एक रोबोट है, एक बॉट है, वो एक सॉफ्टवेयर है। निश ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से वीडियोस अपलोड करना है कौन से नहीं। अगर आप बड़े बड़े चैनल्स पे अगर आप जाके देखोगे तो उनके वीडियोस भी एक पर्टिकुलर निश को फॉलो करते हैं। अगर आप कोई भी फूड ब्लॉगर को देखोगे वो सिर्फ खाने के इर्द गिर्द कंटेंट बनाता है। अगर आप देविका गुप्ता, रजत पवार ये लोग को देखोगे तो ये लोग रोस्टिंग वैसे वाले वीडियोस बनाते हैं। अगर आप आशीष चंचलानी को देखते हो या फिर कैरी मिनाटी को देखते हो, ये लोग रोस्टिंग कॉमेडी सब करते हैं, तो दे आर फॉलोइंग समथिंग अ पर्टिकुलर निश। तो निश को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको लोग डिफाइन करेंगे। और जब आप वीडियोस बनाते हो आपकी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत सही होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको डिफिकल्ट वर्ड्स बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, आपको सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है, सो दैट सामने वाला आप जो कहना चाहते हो वो समझ सके। लंबे लंबे वीडियोस बनाओगे तो आपकी वीडियोस कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि अगर मैं भी 20 मिनट का वीडियो या 40 मिनट का वीडियो बनाऊंगी, आप सिर्फ 5 मिनट का देख के भाग जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप 5 मिनट का वीडियो बनाते हो तो आपको ऐसा करना है कि भाई वो 5 मिनट पूरा देख के जाए। और अगर आपको कंटेंट को एंगेजिंग ही रखना है तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो क्यूरियोसिटी ऑडियंस में बनानी रखनी पड़ेगी कि भाई ये वीडियो के अंदर क्या है जो मैं मिस करने वाला हूँ, एंड वो मिस करे बिना वो आगे नहीं बढ़ेगा। और कंटेंट क्वालिटी, लैंग्वेज के साथ साथ आपको आपके कैमरा के ऊपर भी फोकस करना होगा, क्योंकि अच्छी लाइट्स एंड अच्छे कैमरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग यू कि आपको आईफोन से ही रिकॉर्ड करना चाहिए। आजकल ओप्पो, वीवो, सैमसंग में भी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड होते हैं वीडियोस। ऑल्सो आप डे लाइट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियोस, या फिर यू कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल रिंग लाइट ऑफ 200 से 300 में आ जाएगा। CTA इसका मतलब है कॉल टू एक्शन। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसको बोलते हैं CTA। अगर आप यही बात स्टार्टिंग में वीडियो के बोलते हो तो लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं, वो वहीं से कट मार लेंगे। इसीलिए अगर आपको ये लाइंस बोलना है तो या तो आप बीच में बोल सकते हो जैसे अभी मैं बोल रही थी, या तो फिर आप एट द एंड बोल सकते हो जब आपका पूरा व्लॉग खत्म हो जाए। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि भाई हमें कॉल टू एक्शन देना होता है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लोग आपका वीडियो देख के बस दूसरा वीडियो पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन बिना सब्सक्राइब करे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अगर वीडियो में बोलते हो, कॉल टू एक्शन लेते हो, तो प्लीज मिडिल में या फिर एंड में ही बोलिए। अगर स्टार्टिंग में बोलोगे तो आपका भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोग वहीं से यू टर्न मार के भाग जाएंगे। एंड आई डोंट वांट कि ऐसा हो किसी के साथ में भी। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि जब कोई बड़ा क्रिएटर या फिर यूट्यूबर जब वीडियो को अपलोड करता है, और अगर आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे कि वीडियो के 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स को रिप्लाई किया है। इसका मतलब यही है कि प्लीज एंगेज विद योर ऑडियंस। अगर आप ऑडियंस के साथ मिंगल अभी नहीं होगे तो ऑडियंस क्यों आपको इतना एफर्ट्स डाल के आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगी, किस लिए? अगर आप उनका रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे तो वो क्यों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? व्हाई वुड ही लाइक यू एंड योर कंटेंट बिना किसी रीजन के? नेक्स्ट पॉइंट इज एंगेजमेंट। इसका मतलब है रिंग सेरेमनी नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने कमेंट्स को रिप्लाई करो। जब आप वीडियो अपलोड करते हो उसके 1 घंटे में ही रिप्लाई करो, क्योंकि इसका बहुत गहरा असर गिरता है। अगर सपोज मैंने लाइक या फिर कमेंट भी किया है किसी वीडियो पे, एंड अगर सामने वाला क्रिएटर मुझे जब ऑन स्पॉट रिप्लाई करता है, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। वैसे ही ऑडियंस को भी अगर आप रिप्लाई करोगे
तो वो बहुत खुश होगा, ही वुड बी हैप्पी पर्सन एंड लॉन्ग टर्म का आपका सब्सक्राइबर रहेगा फॉर श्योर, क्योंकि यू आर रिप्लाइंग टू योर सब्सक्राइबर्स। उनके कमेंट्स को अनसीन नहीं करना है, यू हैव टू रिप्लाई टू देम। बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं उनके टेक्निक्स को फॉलो करो। अगर आप उनसे ही नहीं सीखोगे तो किससे सीखोगे बताओ? माइन्यूटली ऑब्जर्व करो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। हमें सब कुछ सीखना है। वी आर ऑल एट बिगिनर स्टेज। हम सीख सीख के ही आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप। That's it for today's video. Let me know in the comments whether it was useful or not. And thank you for watching. Bye bye. See you in the next video. अगर आपको कुछ भी सवाल है तो प्लीज कमेंट में लिख देना. I would definitely love to read your all comments. Bye bye. See ya.